नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गुमनाम हीरो की जिसकी कहानी हम सबसे जुड़ी है, पर जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। जी हाँ, आज हम जानेंगे गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की अविश्वसनीय कहानी, जन्म से पहले की वो अद्भुत लाइफलाइन। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कुदरत की सबसे कमाल की, सबसे परफेक्ट सप्लाई लाइन कौन सी हो सकती है? और यही सवाल हमें आज के हमारे हीरो तक ले जाता है। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो ये गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड आखिर है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जैसी चीज है जो पेट में पल रहे बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ती है। पर यह सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, ये बच्चे का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसकी असली लाइफलाइन। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सुपर कनेक्टर, ये कमाल की चीज बनती कैसे है। तो सवाल उठता है, ये बनती कितनी जल्दी है? जवाब है, बहुत ही तेजी से। सोचिए, प्रेगनेंसी के सिर्फ 5वें हफ्ते में इसका बनना शुरू हो जाता है और 8 से 12 हफ्ते आते आते तो ये पूरी तरह से तैयार और काम करने लायक हो जाती है। कमाल है ना? अब इस कॉर्ड का सारा मैजिक, सारा खेल बस एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 3। जी हाँ, सिर्फ 3, क्योंकि इसकी पूरी बनावट 3 खास नसों या कहें वेसल्स पर टिकी है। और ये तीनों मिलकर काम कैसे करती हैं? देखिए, इसमें होती हैं 2 अम्बिलिकल आर्टरीज यानी धमनियां और एक अम्बिलिकल वेन यानी शिरा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये हमारे शरीर के नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन से एकदम उल्टा काम करती हैं। जहां धमनियां बच्चे से गंदा खून और वेस्ट प्रोडक्ट्स को दूर ले जाती हैं, वहीं वो अकेली वेन बच्चे तक साफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरा खून पहुंचाती है। इसे आसानी से याद रखने के लिए AVA यानी आर्टरी वेन आर्टरी भी कहा जाता है। लेकिन इन तीनों नाजुक नसों की हिफाजत कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है वॉटन्स जेली की। ये एक जेल जैसा सब्सटेंस है जो इन नसों को चारों तरफ से घेर कर रखता है। इसको आप एक तरह का कुदरती बबल रैप समझिए, जो इन्हें दबने या मुड़ने से बचाता है, ताकि खून का बहाव 24 घंटे बिना किसी रुकावट के चलता रहे। अच्छा, जरा इसके साइज की बात कर लेते हैं। एक टिपिकल अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई करीब 50 से 60 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर यानी मोटाई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एमनियन नाम की एक पतली सी परत भी होती है। चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ये कॉर्ड आखिर काम क्या क्या करती हैं, और वो भी 24/7। इसे एक 2 वे सुपर हाईवे की तरह समझिए। एक तरफ से ये बच्चे तक ग्लूकोज, विटामिन जैसे सारे पोषक तत्व पहुंचाती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो दूसरी तरफ से ये कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है। इतना ही नहीं, ये जरूरी हार्मोन्स भी ट्रांसफर करती है, और सबसे अहम, माँ से बच्चे को इम्यूनिटी देने वाली एंटीबॉडीज भी इसी रास्ते से मिलती हैं। तो ये पूरा सर्किट चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहले प्लेसेंटा से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला साफ खून कॉर्ड में आता है, फिर अम्बिलिकल वेन के जरिए ये खून बच्चे तक पहुंचता है। बच्चा सारी अच्छी चीजें ले लेता है और बदले में वेस्ट प्रोडक्ट्स खून में डाल देता है। अब ये गंदा खून अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए वापस प्लेसेंटा की तरफ जाता है और आखिर में प्लेसेंटा में ये वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है, और ये साइकिल बिना रुके लगातार चलता रहता है। अब देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड वैसे तो एक कमाल की इंजीनियरिंग है, पर कभी-कभी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक आम प्रॉब्लम होती है इसके जुड़ने की जगह को लेकर। नॉर्मली इसे प्लेसेंटा के सेंटर में जुड़ना चाहिए, पर कभी-कभी ये बिल्कुल किनारे पर जुड़ जाती है, जिसे मार्जिनल इंसर्शन कहते हैं। या फिर एक और कंडीशन होती है, वेलामेंटस इंसर्शन, जिसमें इसकी नसें प्लेसेंटा तक पहुंचने से पहले ही मेम्ब्रेन में फैल जाती हैं। और हाँ, ये थोड़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। फिर बात आती है गांठों की, यानी नॉट्स की। इसमें 2 तरह की होती हैं। एक होती है ट्रू नॉट, मतलब सचमुच की गांठ। ये थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये कस गई तो ब्लड फ्लो रुक सकता है। और दूसरी होती है फॉल्स नॉट। ये असल में गांठ नहीं होती, बस नस का एक लूप या मोड़ होता है जो दिखने में गांठ जैसा लगता है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं होता। और भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कॉर्ड का जरूरत से ज्यादा छोटा या ज्यादा लंबा होना। अगर कॉर्ड लंबी हो तो उसमें गांठ लगने या बच्चे के गले में लिपटने का रिस्क बढ़ जाता है। कभी-कभी 3 की जगह सिर्फ 2 ही नसें होती हैं। और एक होती है
कॉर्ड प्रोलैप्स। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें डिलीवरी के वक्त बच्चे से पहले कॉर्ड बाहर आ जाती है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, द ग्रेट सेपरेशन, यानी जन्म के बाद इस कॉर्ड का क्या होता है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड की अंदरूनी बनावट गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो बदलकर हमारी बॉडी का परमानेंट हिस्सा बन जाती है। जो अम्बिलिकल वेन थी वो लिवर में एक लिगामेंट बन जाती है, और जो आर्टरीज थीं वो भी लिगामेंट्स बनकर हमारे पेट की दीवार का हिस्सा बन जाती हैं। मतलब वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और आजकल एक प्रैक्टिस काफी आम हो गई है जिसे कहते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। मतलब जन्म के फौरन बाद कॉर्ड को नहीं काटा जाता। ऐसा करने से बच्चे को थोड़ा और खून प्लेसेंटा से मिल जाता है। इससे उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, शुरू के कुछ महीनों के लिए आयरन स्टोर्स बढ़ जाते हैं और अनीमिया का खतरा भी कम होता है। ये समझिए जाते जाते अम्बिलिकल कॉर्ड का ये आखिरी तोहफा है बच्चे के लिए। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये टेम्परेरी लाइफलाइन, जिसके खून में इतने कीमती स्टेम सेल्स होते हैं, भविष्य में कई बीमारियों की इलाज की चाबी बन सकती है? ये एक ऐसी उम्मीद है जो मेडिकल साइंस की दुनिया में लगातार नई राहें खोल रही है।